हेलो एवरीवन, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं समेशन ऑफ सीरीज बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेईई मेंस एडवांस। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। तो मेथड ऑफ डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले एक सीरीज लेते हैं। ये सीरीज ले लिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 एंड सो ऑन। ये सीरीज है। ओके, तो मेथड ऑफ डिफरेंस में करते हैं कि हम लोग इसका ये दो जो टर्म है इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। मतलब यहाँ पे फाइंड करते हैं हम लोग डेल्टा वन मतलब ये दोनों का डिफरेंस, मतलब A1 माइनस A2 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे A2 माइनस A3 लिखेंगे, फिर A3 माइनस A4 लिखेंगे, A4 माइनस A5 लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 माइनस A2, यहाँ पे आ जाएगा A2 माइनस A3, यहाँ पे आ जाएगा A3 माइनस A4, यहाँ A4 माइनस A5, इसी तरह चलते जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका डिफरेंस डेल्टा वन कितना आ रहा है ये यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग इसी तरीके से डेल्टा वन डेल्टा टू फाइंड करेंगे। डेल्टा टू क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, ऐसे आता जाएगा। ये दोनों डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, ये दोनों डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, ऐसा। अब इसका मेथड क्या होता है कि अगर इफ डेल्टा एन कांस्टेंट आ जाएगा, डेल्टा एन अगर कांस्टेंट होगा, जैसे डेल्टा एन के प्लेस ऐसे लिख देते हैं कि डेल्टा टू डेल्टा थ्री ऐसा। डेल्टा टू अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा टू अगर कांस्टेंट है तो इसका ये जो सीरीज है इसका nth टर्म, इस सीरीज का nth टर्म होगा 2 डिग्री पॉलिनोमियल इन n। मतलब n में 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। abc कांस्टेंट है और n का स्क्वायर है तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। अगर यहाँ डेल्टा थ्री कांस्टेंट होता, तो tn कितना लिखते हैं, tn लिखते हैं a n के पावर में 3 प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, मतलब 3 डिग्री पॉलिनोमियल होता nth टर्म। तो ये है कि अगर डेल्टा n कांस्टेंट है तो nth डिग्री पॉलिनोमियल होगा इसका nth टर्म जैसे ही मिल जाएगा तो हम लोग Sn फाइंड करेंगे। Sn क्या होगा, Sn होगा समेशन ऑफ Tn। और समेशन ऑफ Tn कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Tn हो जाएगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। और फिर ये सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि a, b और c का वैल्यू कैसे निकलेगा। ये tn इक्वल टू ये आ गया, tn मतलब nth टर्म, और क्वेश्चन में तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म दिया रहेगा। तो n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे इधर तो मिल जाएगा t ऑफ 1 मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे दिया रहेगा। तो एक इक्वेशन आ गया a b c में। उसके बाद हम n का वैल्यू 2 रखेंगे तो t2 आ जाएगा, t2 मतलब सेकंड टर्म, और यहाँ पे सेकंड टर्म दिया रहेगा। तो सेकंड टर्म दिया रहेगा तो यहाँ पे ए बी सी में दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर n का वैल्यू 3 रखेंगे तीसरा इक्वेशन आ जाएगा, और वो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी का वैल्यू मिल जाता है। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये तो था कि डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा एन अगर कांस्टेंट होगा तब, लेकिन अगर डेल्टा टू डेल्टा थ्री कोई भी ये अगर जीपी बनाता है, डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा एन कोई भी अगर जीपी बनाता है तो यहाँ पे हम लोग nth टर्म लिखेंगे a प्लस बी आर टू द पावर में n। r क्या होगा, जो जीपी बनाएंगे उसका कॉमन रेशियो। a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, या तो डेल्टा टू जीपी बनाएगा, या फिर डेल्टा थ्री जीपी बनाएगा, या फिर डेल्टा फोर जीपी बनाएगा। कोई भी ऐसा डेल्टा करते जाएंगे, जो सबसे पहले मिलेगा अगर वो जीपी हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 3 4 पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर जीपी बनेगा तो बस एक ही फॉर्मूला है, tn इक्वल टू a प्लस बी आर टू द पावर n। क्या फाइंड करने का, tn फाइंड करने का, मतलब nth टर्म फाइंड करने का। और जैसे ही nth टर्म मिलेगा तो हम लोग यहाँ से समेशन फाइंड कर लेंगे Sn इक्वल टू समेशन ऑफ Tn हो जाएगा। और फिर a और b का वैल्यू उसी तरीके से फाइंड कर लेंगे हम लोग कि n का वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, एक इक्वेशन आ जाएगा a और b में। n का वैल्यू 2 रखेंगे, सेकंड टर्म दिया हुआ है तो a और b में दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करके a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये था थ्योरी। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कैसे हम लोग a b c का वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि कांस्टेंट आ रहा है या फिर जीपी आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 प्लस प्लस अप टू n टर्म्स। n टर्म का सम फाइंड करना है। तो पहले चेक करते हैं कि ये जो सीरीज है ये एपी में है कि नहीं। 6 है, यहाँ पे 13 है, डिफरेंस कितना आ जाएगा 7, यहाँ डिफरेंस कितना आएगा 9, ठीक है। तो ये डिफरेंस चेंज हो रहा है, मतलब ये एपी में नहीं है। जीपी चेक कर लेते हैं, 13/6
22/13 नहीं, जीपी भी नहीं है, मतलब ये जो सीरीज है इसको हम लोग अब चेक कर सकते हैं डेल्टा से, मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस से। ओके, तो डेल्टा 1 फाइंड करते हैं। डेल्टा 1 कितना आ जाएगा? डेल्टा 1 आ जाएगा 13 - 6 करते हैं, या तो 6 - 13 कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो 13 - 6 करते हैं, ये आ जाएगा 7। 22 - 13 करते हैं तो ये आ जाएगा 9। 33 - 22 करते ये आ जाएगा 11। इसी तरीके से चलते जा रहा है। ये कांस्टेंट आया है क्या? नहीं। ये जीपी आया है क्या? अभी भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डेल्टा 2 फाइंड करेंगे। डेल्टा 2 फाइंड करते हैं तो 9 - 7 ये आ जाएगा 2। 11 - 9 ये आ जाएगा 2। आ गया कांस्टेंट ना। ये जब कांस्टेंट आ गया, डेल्टा 2 कांस्टेंट आया है, इसका मतलब इस सीरीज का जो nth टर्म होगा वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। तो इस सीरीज का nth टर्म tn इक्वल टू हम लोग अज्यूम कर लेते हैं an² प्लस bn प्लस c। ठीक है, इतना अज्यूम कर लिया। इसके बाद हम लोग a b c का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए n का वैल्यू 1 रखेंगे, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म इस सीरीज का, क्योंकि t1 आ जाएगा। तो t1 मतलब फर्स्ट टर्म जो 6 है, तो लिख सकते हैं 6 इक्वल टू n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस b प्लस c। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो t2 मतलब सेकेंड टर्म जो है 13, तो 13 इक्वल टू आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c, ये आ जाएगा सेकेंड टर्म। अगर n का वैल्यू 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 22, तो t3 के प्लेस पे लिखेंगे 22 इक्वल टू 9a² प्लस 3b प्लस c, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे 13 - 6 ये हो जाएगा 7, तो 7 इक्वल टू 4a माइनस a ये होगा 3b और 2b माइनस b ये हो जाएगा b। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और c कट जाएगा। इसी टाइप से थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे। थर्ड माइनस सेकेंड तो 22 - 13 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, तो 9 इक्वल टू 9a² माइनस 4a², ये होगा 5a 3b माइनस 2b ये होगा प्लस b। ये इक्वेशन 5c कट जाएगा। उसके बाद हम लोग अब इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4 करेंगे। तो 5 - 4 करेंगे तो यहाँ पे 9 - 7, तो 9 - 7 है तो ये होगा 2 इक्वल टू 5a माइनस 3a ये होगा 2a, b कट जाएगा। ओके, तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 1। a का वैल्यू जैसे 1 आया हम लोग इक्वेशन 4 में रख देंगे। तो सो फ्रॉम इक्वेशन 4 a का वैल्यू 1 है तो लिखेंगे 7 इक्वल टू 3 × 1 3 प्लस b। यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया 4। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू b का वैल्यू रखेंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 1 प्लस b का वैल्यू है 4 प्लस c। यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा 6 - 5 मतलब 1। ठीक है, तो a b c का वैल्यू मिल गया। जैसे a b c का वैल्यू मिलेगा तो tn लिख देंगे। tn मतलब ये वाला, a का वैल्यू 1 है मतलब tn हो जाएगा n², b का वैल्यू 4 है तो 4n, c का वैल्यू 1 है तो प्लस 1। ये आ गया tn। और जैसे ये tn आया उसके बाद हम लोग समेशन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो समेशन sn कितना होगा, ये होगा समेशन ऑफ tn मीन्स समेशन ऑफ n² प्लस 4n प्लस 1 ये होगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे Sn इक्वल टू समेशन ऑफ n² प्लस 4 इंटू समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसका समेशन फाइंड करें Sn, तो यहाँ आ जाएगा Sn इक्वल टू समेशन ऑफ n²। तो समेशन ऑफ n² कितना होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 4 इंटू समेशन ऑफ n है, तो समेशन ऑफ n है मतलब n इंटू n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। और समेशन ऑफ 1 है, समेशन ऑफ 1 मतलब n। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों टर्म में से n कॉमन लेंगे। जब n कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2n² प्लस 3n प्लस 1 बाई 6। एलसीएम पूरा ले लेते हैं 6, तो यहाँ पे उतना ही रह जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 6 3 3 4 12 n कॉमन ले चुके हैं, तो 12n प्लस 12 होगा, यहाँ होगा प्लस 6 ऐसा। ठीक है, इसके बाद Sn इक्वल टू लिख सकते हैं n इंटू 2n² है और 12n प्लस 3n ये होगा 15n, 12 प्लस 6 प्लस 1 ये होगा 19। ओके, ये हो जाएगा 19, डिवाइड में आ गया 6।
ठीक है, डिवाइड में आ गया 6। तो ये हो गया Sn मतलब समेशन इस सीरीज का अप टू n टर्म्स का। तो अब क्लियर हुआ अच्छे से ये क्वेश्चन। इसमें क्या करना था कि पहले अगर मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करना है उसके पहले हम लोग देख लेंगे कि ये जो सीरीज है वो कौन सा स्पेशल सीरीज में आ रहा है, मतलब AP में, GP में, HP में, AGP में। अगर किसी में नहीं सेट हो पा रहा है तो हम लोग को मेथड ऑफ डिफरेंस ट्राई करना है। मेथड ऑफ डिफरेंस ट्राई करने के लिए इसका पहले डेल्टा 1 फाइंड करेंगे, मतलब दिस माइनस दिस माइनस दिस, फोर्थ माइनस थर्ड ऐसे करेंगे। अगर वो कांस्टेंट या जीपी नहीं आया तो फिर से डेल्टा फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि वो कांस्टेंट या जीपी आ रहा है कि नहीं। कांस्टेंट आया है तो डेल्टा 2 कांस्टेंट है तो 2 डिग्री होगा, n में 2 डिग्री होगा इसका nth टर्म, और n का वैल्यू 1 2 3 रख के 3 इक्वेशन बना, तीनों को सॉल्व करके a और b आ गया। जैसे a और b c आया है उसके बाद हम लोग nth टर्म में जो यहाँ लिखे थे एज्यूम किए थे उसमें रख देंगे a b c का वैल्यू। तो यहाँ से nth टर्म आ गया n² + 4n + 1। nth टर्म जैसे आया Sn फाइंड कर लिए समेशन ऑफ Tn, और ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म्स 5 + 7 + 13 + 31 + 85। इसका n टर्म का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 6 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 18 है। ओके, तो ये डिफरेंस अलग अलग है तो ये AP में नहीं है, और 7/5 नॉट इक्वल टू 13/7 GP में नहीं है। ठीक है, मतलब ये अब हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 फाइंड करेंगे। तो डेल्टा 1 देखिए कितना आ जाएगा, डेल्टा 1 कितना आएगा 7 - 5 2, 13 - 7 ये 6 आ जाएगा, 13 - 13 ये होगा 18। ओके, उसके बाद 85 - 31 ये होगा 54। ओके, इसी तरीके से ये डेल्टा 1 मिल जाएगा। तो डेल्टा 1 जो आया है अब ये चेक कीजिए या तो कांस्टेंट या फिर जीपी में आ रहा है कि नहीं। तो 2 3 6 मतलब 6/2 3 है, 18/6 3 है, 54/18 3 है, मतलब कॉमन रेशियो सेम है तो ये जीपी में आ गया। तो ये जीपी में है, डेल्टा 1 जीपी में है। तो इसका n टर्म कितना होगा, n टर्म होगा a + b × r⁴ में n। r का वैल्यू कितना होगा, r होगा इस जीपी का कॉमन रेशियो, r का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यहाँ Tn इक्वल टू लिख सकते हैं a + b × 3⁴ में n। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, 1 मतलब 5 आ जाएगा फर्स्ट टर्म T1, तो 5 इक्वल टू a + n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3b। अब n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 सेकंड टर्म है तो ये कितना होगा a + n का वैल्यू 2 रखेंगे 3⁴ 9 तो आ जाएगा 9b। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 7 - 5 यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू a कट जाएगा, 9b - 3b हो जाएगा 6b। ओके, तो यहाँ से b का वैल्यू आ गया 1/3। ठीक है, b का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू 1/3 यहाँ रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में b का वैल्यू 1/3 रखें तो हो जाएगा कितना 5 इक्वल टू a, और 3 × 1/3 मतलब +1। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया 4, a का वैल्यू 4 आ गया। a का वैल्यू जैसे 4 आया तो हम लोग यहाँ पे nth टर्म लिख सकते हैं। nth टर्म कितना आ जाएगा a + b × 3⁴n। a का वैल्यू 4 है प्लस b मतलब 1/3 × 3⁴ में n। तो Tn इक्वल टू आ जाएगा 4 + 3⁴ में n - 1। ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका समेशन फाइंड करेंगे। Sn इक्वल टू आ जाएगा समेशन ऑफ Tn मीन्स समेशन ऑफ 4 + 3⁴n - 1। ओके, तो Sn इक्वल टू लिखेंगे समेशन ऑफ 4 प्लस समेशन ऑफ 3⁴ में n - 1। ठीक है यहाँ तक। ओके, समेशन ऑफ 4 कितना होगा, समेशन ऑफ 4 होगा 4n, क्योंकि 4 बाहर चला जाएगा, फिर समेशन 1 बचेगा, वो कितना होगा n, तो 4n हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखेंगे क्योंकि 3⁴ में n - 1 है, n का वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3⁴ 0 1, n का वैल्यू 2 रखेंगे 3⁴ में 2 - 1 1 मतलब 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3⁴ प्लस अप टू n टर्म। ये बन गया जीपी। जब ये जीपी बना है तो इसका n टर्म का सम लिख सकते हैं। तो Sn इक्वल टू आ जाएगा 4n प्लस a × r⁴ में n - 1/r - 1 इतना आ जाएगा। तो यहाँ से Sn इक्वल टू कितना आ जाएगा 4n प्लस यहाँ 3⁴ में n - 1/2। ठीक है, तो इसको एलसीएम ले लेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 8n प्लस
3 के पावर में n माइनस 1, ठीक है। जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से इसको सेट करना है। तो अभी यहीं तो छोड़ दिया, तो ये आ गया Sn इस सीरीज का। तो इस सीरीज में क्या करना था, डेल्टा फाइंड किए, डेल्टा Gp आ गया, Gp आया तो n टर्म मान लिए a प्लस b इंटू 3 के पावर में n, यही मानना हमेशा Gp का n टर्म। अगर Gp आ जाएगा तो n टर्म हमेशा यही मानना है। और a b का वैल्यू फाइंड कर लिया और ये Tn मिल गया, फिर Sn मिल गया। क्लियर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम टू n टर्म्स। यहाँ सीरीज दिया हुआ 3 प्लस 8 प्लस 22 प्लस 72 प्लस 266 प्लस 1036 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा 1 फाइंड करते हैं। तो डेल्टा 1 कितना आ जाएगा, डेल्टा 1 मतलब इसका डिफरेंस 8 माइनस 3 हो जाएगा 5। ओके 22 माइनस 8 ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ओके 72 माइनस 22 ये आ जाएगा 50। ओके 266 माइनस 72 ये आ जाएगा 194। 1036 माइनस 266 ये आ जाएगा 770, ठीक है इतना। ये हो गया डेल्टा 1। ओके अब क्या फाइंड करेंगे हम डेल्टा 2। तो डेल्टा, अच्छा ये डेल्टा 1 जो आया है ये ना ही कांस्टेंट है ना ही जीपी बना रहा है। तो डेल्टा 2 फाइंड करते हैं। तो डेल्टा 2 फाइंड करेंगे तो 14 माइनस 5 ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 144। ओके उसके बाद आ जाएगा 576। ओके तो अब देखिए ये डेल्टा 2 आया है, डेल्टा 2 9, यहाँ पे 36 बाई 9 4, 144 बाई 36 4, 576 बाई 144 ये भी 4, मतलब ये जीपी आ गया जिसका कॉमन रेशियो जीपी है, जिसका कॉमन रेशियो है 4। तो जीपी कॉमन रेशियो 4 आ गया, तो इसका एनथ टर्म लिखेंगे। इसका एनथ टर्म हो जाएगा a प्लस b इंटू आर टू द पावर में n। इसका मतलब tn इक्वल टू a प्लस b इंटू 4 टू द पावर में n, इतना आ जाएगा। तो अब हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो मिलेगा फर्स्ट टर्म जो 3 है, तो 3 इक्वल टू a प्लस 4b, ये इक्वेशन फर्स्ट। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म 8 है, तो 8 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 2 रखेंगे तो हो जाएगा 16b, ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट माइनस सेकंड, ये सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 मतलब 5, ये कट जाएगा 16b माइनस 4 मतलब 12b। ओके तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 5/12। तो b का वैल्यू आ गया 5/12, b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा a का वैल्यू, वो कितना आ जाएगा देखिए, तो 3 इक्वल टू लिख सकते हैं a मतलब a को a रहने देना है, उसके बाद प्लस 4 इंटू बी का वैल्यू 5/12, तो 5/12 है तो 3 टाइम्स में कट जाएगा 4 से, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू होगा 3 माइनस 5/3 मतलब आ जाएगा 4/3। a का वैल्यू मिल गया। a का वैल्यू जैसे मिला इसके बाद हम लोग a और b का वैल्यू इक्वेशन इसमें रख देंगे जो हम लोग एज्यूम किए थे tn का वैल्यू, तो tn इक्वल टू आ जाएगा, tn मतलब a मतलब 4/3, b मतलब 5/12 इंटू 4 टू दी पावर में n हो जाएगा। ओके तो एक 4 कट कर देंगे, एक 4 कट कर देंगे तो tn इक्वल टू आ जाएगा 4/3 प्लस 5/3 4 टू दी पावर में n माइनस 1, कितना आ जाएगा, ये क्या आ गया tn। जैसे tn आया उसके बाद हम लोग sn फाइंड करेंगे। sn कितना होगा, sn होगा समेशन ऑफ tn, sn हो जाएगा समेशन ऑफ tn मतलब समेशन ऑफ 4/3 प्लस 5/3 4 टू द पावर में n माइनस 1। इसके बाद लिखेंगे समेशन ऑफ 4/3 प्लस 5/3 कांस्टेंट एंड समेशन ऑफ 4 टू द पावर में n माइनस 1। तो यहाँ से sn इक्वल टू आ जाएगा 4/3 ऑफ n प्लस 5/3, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 का पावर 3, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 4 के पावर में n माइनस 1/4 माइनस 1, तो 4/3 इंटू n प्लस 5/9 इंटू 4 के पावर में n माइनस 1। तो ये आ गया sn इस सीरीज का। तो ओके ये क्लियर हुआ आपको अच्छे से। इसमें क्या करना था, डेल्टा 1 फाइंड किए जो ना ही कांस्टेंट आया ना ही जीपी आया, फिर डेल्टा 2 फाइंड किए वो जीपी आ गया, जैसे जीपी आया तो जीपी का एनथ टर्म एज्यूम कर लिए, ए और बी का वैल्यू फाइंड किए तो यहाँ से tn मिल गया, tn मिल गया तो फिर sn मिल गया। क्लियर हुआ। तो ये टॉपिक था मेथड ऑफ डिफरेंस का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके तो ये आपको लेक्चर कैसा लगा, आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड से, और नीचे डिस्क्रिप्शन बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप जाओ उसे देखो अच्छे से। विश यू ऑल द बेस्ट।